अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कितने दिनों के बाद ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, घर की मसरूफियात थी और बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, तो सबको ही मुझे देखना पड़ता है। तो ये होममेड दही है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए घर पे कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो आपको बताती चलूँ कि मेरे बच्चों को स्कूल से वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। 21 दिसंबर को इनका लास्ट डे था स्कूल का, क्योंकि इनकी क्रिसमस और ये जो विंटर हॉलीडेज़ हैं ये वो उन्होंने इनको दी हैं। उसके बाद इनका फिर से स्कूल 3 जनवरी 2024 से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। ऑफिशियल जो छुट्टियां होती हैं ना, वो दो होती हैं, जब आपको पूरा पुर्तगाल बंद मिलता है। जब से मैं इधर आई हूँ तब से तो बिल्कुल खामोशी होती थी 25 दिसंबर और 1 जनवरी को। तो जितनी भी ये मोबाइल शॉप्स हैं और जितने भी पुर्तगेज़ स्टोर हैं, जितने भी इनके हैं बड़े बड़े से जो मॉल्स हैं, वो सब आपको बंद मिलेगा। 24 दिसंबर की रात को 6-7 बजे के बाद सब कुछ ये बंद कर देते हैं। और 31 दिसंबर को भी सेम यही होता है कि 6-7 बजे के बाद सब कुछ बंद कर देते हैं। ये जो 2 दिन हैं इसको ये भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। क्रिसमस की जो तैयारियां हैं ये लोग अक्टूबर में ही स्टार्ट कर देते हैं, और आपको हर सिटी, हर स्ट्रीट और हर जगह जो है आपको डेकोरेटेड नज़र आएगी। इवन आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं या स्कूल में चले जाएं, तो इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया होता है। मॉल्स में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की होती है। तो क्रिसमस डे को ये बोलते हैं नताल। तो जब आप लोग इधर आएँ या आप इधर नए नए आए हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये अपने इस क्रिसमस इवेंट को नताल बोलते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ कोलंबो में आई हूँ, मुझे यहाँ से कुछ बाय करना था। तो जब ऐसी डेकोरेशन देखते हैं ना बच्चे, तो फिर वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो खेलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको भी मैं टाइम दे देती हूँ कि वो भी प्ले कर ले। तो जो मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ वो है चाइल्ड बेनिफिट के बारे में। जो एक लेटेस्ट न्यूज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि चाइल्ड बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके बच्चे इधर होते हैं। चाइल्ड बेनिफिट्स जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। और सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे टैक्स पेयर हैं, आपकी हर साल जो है वो आईआरएस आती है, और जो बच्चे हैं आपके इधर होने ज़रूरी हैं, तो ही आपको चाइल्ड बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास टीआरसी होनी चाहिए और आपके बच्चों के पास, तो ही आपको चाइल्ड बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके लिए आपको अबोनो अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मज़ीद जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो फिर आपको कम बेनिफिट्स मिलेंगे। साल के बाद जो है वो आईरस आती है, तो उसको देखकर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपकी कितनी हेल्प करनी है, चाहे वो चाइल्ड बेनिफिट्स हो, चाहे आपका रेंट हो घर का, और किसी न किसी तरीके से वो फैमिली की हेल्प करते हैं अगर आपकी फ़ैमिली इधर रहती है। पहले पुर्तगाल की गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती थी फैमिलीज़ को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने फैमिलीज़ की हेल्प करना शुरू कर दी है। जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो है यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने फैमिलीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। चले मैं आपको बताती हूँ कि आज से 7 साल पहले बच्चों को कितने पैसे मिला करते थे और आज कितने मिलते हैं, और आगे कितने मिला करेंगे। तो पहले बच्चों को 28 यूरोज़ मिला करते थे, फिर 30 यूरोज़ किए इन्होंने, 35 यूरो किए, फिर 40-45, इस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के पैसे बढ़ा दिए। और अब हर बच्चे को जो है वो 50 + 50 यूरो, यानी कि एक बच्चे को 100 यूरो पर मंथ मिलता है। तो जो 3 साल तक के बच्चे हैं, जब वो पैदा होते हैं तो तब से लेकर 3 साल तक जो है बच्चों को 150 यूरो पहले मिला करता था पर मंथ, अब उनको 161.03 जो है यूरो हर मंथ मिलता है जब तक वो 3 साल के हैं। उसके बाद पैसे कम हो जाते हैं, तो जिस तरह 50 + 50 यूरो एक बच्चे को मिलता है, यानी कि 100 यूरो एक बच्चे को मिलता है। तो ये भी आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आपकी अगर इनकम कम है तो आपको 100 यूरो ईच चाइल्ड मिलता है, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको 50 यूरोज़ वो देते हैं।
तो वही IRS जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपका इश्कलाओं क्या आया, A आया है, B आया या C आया है। तो जो A वाले हैं उनको तो 100 यूरो ही एक बच्चे को पर मंथ जो है वो मिलता है। और जो मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताने जा रही हूँ वो शायद आपको किसी ने अभी तक ना बताई हो, तो वो है इंक्रीज चाइल्ड बेनिफिट राइजेस बाय 2024, यानी कि 2024 से जो है बच्चों के पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो इन्होंने 22 यूरो पर मंथ जो है हर बच्चे के पैसे बढ़ा दिए हैं। अगर तो आपके बच्चे को 100 यूरो मिलता था 50 + 50, तो उसको 122 मिलेंगे। और अगर आपके बच्चे को मिलते थे पहले 50 यूरो, उनको मिला करेंगे 72 यूरोज़। तो आपके बच्चों को ईच चाइल्ड जो है, जितने भी आपके बच्चों को पैसे मिला करते थे उसमें आपने 22 यूरोज़ जो है उसको ऐड कर लेने, आपको उतने पैसे मिला करेंगे। तो इस तरह जो है पर मंथ के हिसाब से अगर आप पर ईयर बात करें तो 264 यूरोज़ का जो है वो सालाना आपको इजाफ़ा होगा। पुर्तगाल पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया है 2024 यानी कि नए साल से। जो लोग दरमियाने तबके के लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि उनको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह हेल्प कर रही है। तो जब हम लोग इधर आए थे, यहाँ मुझसे पहले जो ये लोग यहाँ पे रहते थे, तो बिल्कुल भी यहाँ पे बेनिफिट्स ना होने के बराबर थे। तो जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता है, जैसे जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन्होंने अपने लोगों का ख्याल करना शुरू किया, उनको बेनिफिट्स देना शुरू किए हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि बेनिफिट सिर्फ फैमिली वालों को ही मिलते हैं, जिनकी फैमिलीज इधर होंगी तो उन्हीं को ही ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और मेरी पिछली वीडियोस भी जाकर देखें, उसमें भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। मैं कोलंबो आई हुई हूँ, ये बहुत बड़ा है, तो इधर ये एंजॉय कर रही है, खेल रही है मेरी बेटी। तो हमने कुछ लेना होता है, शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो बच्चों को साथ ले आते हैं ताकि वो खेल लें। तो पहले दो मेरे बच्चे छोटे थे, वो यहाँ पे खेलते थे, अब वो बड़े हो गए हैं, तो अब वो इधर नहीं आते हैं। तो शॉपिंग वगैरह के लिए तो वो आ जाते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए है, तो ये फ्री है। अगर आप भी आएँ तो आप इधर ज़रूर चक्कर लगाएं, आपके बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। पुर्तगाल में चाइल्ड बेनिफिट के अलावा जो है बच्चों से ये बहुत प्यार करते हैं। बच्चों के लिए जगह जगह पर इन्होंने ये प्ले एरियाज़ बनाए होते हैं। कहीं आप मॉल में चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, वहाँ पे आपको झूले नज़र आएंगे जो बिल्कुल फ्री होते हैं। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, बच्चे बोर नहीं होते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशल बाथरूम होते हैं, छोटी सीट्स वाले होते हैं, ताकि बच्चे ईज़िली वहाँ पर जा सकें। और अगर आपको पैम्पर वगैरह चेंज कराना है तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इन अंदर इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप सेपरेट, उन्होंने छोटे छोटे से ना वो रूम्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप जो है बच्चों को चेंज करवा सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप बच्चों का दूध गर्म कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। जब नाबे छोटी होती थी तो मैं इधर इसका पैम्पर वगैरह चेंज कराने के लिए, इसको इसका घर का खाना जो होता था इसको खिलाने के लिए, दूध वगैरह पिलाने के लिए मैं इसको इस एरिया में ले आती थी। तो ये छोटे छोटे से रूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर इवन आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, अंदर पेपर भी होता है, आप अपने बच्चे को साफ़ कराना है, अंदर पानी भी है। तो यहाँ पे अब अनाबिया भाग रही थी, तो मैंने उसको भी पकड़ना था, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी से ये एरिया दिखा दिया। तो आप इजीली अपने बच्चे का अंदर पैम्पर चेंज करा सकते हैं, उसको फीड करा सकते हैं, अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और भी कंट्रीज़ में फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं आपको उसका बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है पुर्तगाल। पहले यहाँ पे पुर्तगाल में अपने लोग कम ही दिखते थे, तो अब तो हर जगह ही अपने ही लोग दिखते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आप भी आ जाएंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस इंसान को कोशिश करनी चाहिए। जब वो मुसलसल कोशिश करता रहता है और अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला दरवाज़े खोल ही देता है। तो अगर आप इधर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएंगे, बहुत अच्छी कंट्री है। तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग इधर आए थे ना, तो यहाँ पर 25 दिसंबर को और 1 जनवरी को बिल्कुल खामोशी होती थी, लगता ही नहीं था कि इधर कोई रहता भी है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी।
तो जैसे ही यहाँ पे देसी लोग ज़्यादा आए हैं, उन्होंने 25 दिसंबर को और 1 जनवरी को भी अपनी अपनी शॉप्स जो हैं वो ओपन रखी होती हैं। तो उनकी जो ग्रोसरीज़ वगैरह की शॉप्स हैं वो ओपन होती हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि इनकी अपनी सब ये बंद होता है, ये 2 दिन जो है बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं। इन सब पुर्तगाल जो है वो बंद होता है सिवाय ये देसी लोगों के। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो उसको शुरू से लास्ट तक देखा करें। उसमें हर बात जो है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, जो आपके लिए अच्छी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम लोग सुबह से उठे होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना, उनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। बच्चे बस फिर एक दफ़ा कहीं जाते हैं तो फिर वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। तो अनाबिया घर नहीं जा रही थी, इसको हर जगह घूमनी थी। मैंने इसको घुमा दिया और जो मैंने लेना था वो मैंने ले लिया। और अब ये मैं घर जा रही हूँ। और आज मैंने घर में खाना नहीं बना कर गई थी, मैंने सोचा था मैं घर जाके बनाऊँगी। तो अक्सर मैं बच्चों से पूछती ही हूँ कि क्या खाने में बनाऊँ, क्योंकि अगर बच्चे ना खाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है वो मैंने कहा कि मैं जल्दी से वहाँ से सामान ले लूँगी जो मैंने बाय करना था। फिर मैंने घर आकर जल्दी से खाना बना लिया था और अब हम घर जा रहे हैं। और 2023 जैसे आपको पता है कि बिल्कुल अपने अख्ताम पे है। इस साल बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। और बहुत से लोगों के गोल्स जो हैं वो अचीव करने वाले रहते थे तो वो नहीं हो सके। तो आए मिल के सब दुआ करते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए नया साल 2024 रहमतों, बरकतों और खुशियों का साल हो। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में ढेरों ढेर इजाफ़ा करें। जो लोग अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी बेटियों के अच्छे सबब लगाएं। और अल्लाह ताला हम सब की हाजात को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप भी जहाँ जहाँ भी हैं मेरे साथ मिल के ये दुआ कीजिए, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक कर दिया करें, और अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस ये मैं घर के करीब हूँ। अनाबिया जो है, इसको होता है कि इसने हर शॉप में जाना होता है। मेरे घर के करीब ही ये है एक शॉप जहाँ पे एक्वेरियम है, ये फ़िश रखी होती है इन्होंने, और उनके पास बर्ड्स भी होते हैं और ये जितने भी पेट्स होते हैं उनका खाना होता है। तो वो इसको आने देते हैं, ये रोज़ यहाँ से गुज़रते हुए ज़रूर देकर जाती है, तो इसको प्यार करते हैं। तो खैर, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।